निकाय चुनाव के दौरान मेहुवाला वार्ड नंबर 88 की निर्दलीय प्रत्याशी तस्मिया के पति सोहेल की कार पर नकबजनों ने गोलियां बरसाई थी, जिसका खुलासा दून पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। गोलीकांड का दून पुलिस के द्वारा पर्दाफाश करने के बाद सोहेल के पिता इरशाद प्रधान ने की एक प्रेस वार्ता। देखिए उन्होंने इस प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो निकाय चुनाव थे, पूर्व में जो निकाय चुनाव हुए हैं 23 जनवरी को मतदान होना था। उसी रात को जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके द्वारा मेरी गाड़ी पर, जिसमें मेरे बेटे सवार थे, उस पे उनके द्वारा गोली चलाई गई। और हम लोगों ने तब भी आरोप लगाए थे कि ये गोली कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा चलाई गई है, लेकिन उन लोगों ने एक जनता के बीच एक ऐसा मैसेज दिया कि इरशाद प्रधान ने लोगों के वोट पाने के लिए अपने बेटे पर स्वयं खुद गोली चलवाई। लेकिन आज 3.5 महीने के बाद आज प्रशासन द्वारा और देहरादून के एसएसपी द्वारा आज इसका पर्दाफाश कर दिया गया है और बिल्कुल जनता के सामने एक तस्वीर सामने आ चुकी है कि जो कांग्रेस की प्रत्याशी तरन्नुम थी, उनके पति शहजाद अंसारी और जो उनके परिवार के लोग सुलेमान अंसारी, उनके बेटे अकरम अंसारी, उनके द्वारा ये साजिश रची गई थी और वही लोग इस साजिश के मास्टरमाइंड है। और उन्होंने एक यश ठाकुर जो हरिद्वार के रहने वाला है, जो जिनके द्वारा शूटर हायर किए गए थे और शूटरों को बुलाकर ये गोली कांड किया गया था, ये घटना की गई थी। आज क्योंकि हम लोगों के ऊपर ये बड़ा आरोप था, यहां पूरे देहरादून के अंदर सब लोगों में एक मैसेज गलत था कि स्वयं अपने परिवार पर, अपने बेटों पर गोली चलवाने की जो मामला था, उससे हम लोगों में एक डर का भय बना हुआ था। लेकिन आज हम खुश हैं। मैं माननीय एसएसपी अजय सिंह जी का धन्यवाद करता हूं और जो इस मामले में हमारे विवेचना अधिकारी हैं देवेश कोपसाल जी, जो चौकी प्रभारी आईएसबीटी में, उनका भी दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने इस चीज का खुलासा किया। लेकिन मैं इससे पहले एक चीज और कहना चाहता हूं प्रशासन को, क्योंकि इस घटना के बाद सुलेमान अंसारी के बेटे, जो इस घटना में मास्टरमाइंड है, अकरम अंसारी, उन्होंने 27 जनवरी को मेरे बेटे की गाड़ी लॉक की, उनका पीछा किया। 0008 नंबर की गाड़ी में, काले शीशों की गाड़ी में वो चलते हैं और उनके साथ 2-3 इसी तरह के प्रवृत्ति के लोग जो अवैध हथियारों के साथ चलते हैं, वो हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन बेटे ने वहां से उनसे किसी तरह बचकर गाड़ी निकाली। लेकिन उसके बाद भी ये घटना मैंने एसएसपी महोदय के संज्ञान में लाई। उन्होंने मुझे कहा कि आप एक तहरीर दे दिए, लेकिन मैंने तहरीर नहीं इसलिए नहीं दी क्योंकि 3 महीने हो चुके थे घटना को। जब इसका खुलासा नहीं हुआ, कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तहरीर दूंगा, ये मामला भी ऐसे ही दबा दिया जाएगा, क्योंकि जिन लोगों के द्वारा घटना की गई उनका बड़ा प्रेशर था पुलिस पर। नेता प्रतिपक्ष उनके करीबी हैं यशपाल आर्य जी, उन्होंने बड़ा जोर लगा रखा था इन लोगों को बचाने के लिए, लेकिन पुलिस ने किसी दबाव में नहीं आई और एसएसपी महोदय ने इस घटना का खुलासा किया। और उसके बाद भी एक बार फिर इसके बेटों ने, जो अकरम अंसारी है, जो सुलेमान अंसारी का बेटा है, उसने अपने साथियों के साथ, जो बदमाश है, फिर मेरी गाड़ी का पीछा किया, मेरे बेटे का पीछा किया। उसकी सीसी फुटेज भी हमारे पास है। लेकिन अब एसएसपी महोदय को मैं तहरीर दूंगा इस संबंध में, क्योंकि दोबारा फिर मेरे परिवार के साथ ऐसी कोई घटना ना हो, मेरे बच्चों के साथ ऐसी घटना ना हो, या मेरे साथ जो चुनाव में जिन लोगों ने मेहनत की है, कहीं उनसे चुनाव की रंजिश रखते हुए ऐसी कोई उनके साथ भी कोई घटना ना हो। मैं माननीय एसएसपी महोदय से निवेदन करूंगा कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि इस देहरादून का, इस उत्तराखंड का माहौल ठीक हो सके, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी किसी के साथ भी कोई भी घटना घट सकती है। उस समय जो है, जब ये घटना हुई तो ये कहा जा रहा था कि कोई अमजद है या फिर दिलशाद है, उनका भी कोई इन्वॉल्वमेंट था इसमें, लेकिन अब चीजें क्लियर हो गई है। तो प्रधान जी क्या कहें? नहीं, उनका इतना मामला था कि वो रात को, जैसे अगले दिन चुनाव था, मतदान का दिन था,
हर प्रत्याशी की ओर से अपनी अपनी व्यवस्था देखते हैं कार्यकर्ता, उसमें कुछ कहा सुनी हुई थी। लेकिन जो खुलासा इसमें हुआ है, जो यश ठाकुर ने अपने बयान में दिया है कि मेरी बोलेरो के साथ, उसकी बोलेरो के साथ ना तो हमारे कार्यकर्ता ने कोई बदतमीजी की, ना हमारे बेटों के साथ कोई मामला हुआ। वो जो नाम आप ले रहे हैं उनके साथ कहा तो वो सुलझा लिया गया था उस समय। बिल्कुल। आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे मीडिया के माध्यम से, इसलिए मैंने ये सवाल नहीं। अच्छा, इसमें जो ये गोली वाला मामला हुआ, लोगों के बीच में ये भी बात रही कि ये गोली आपने खुद अपने बेटे के ऊपर चलवाई चुनाव जीतने को, क्या बात सच है या अफवाह थी ये बात? नहीं, ये अफवाह थी, मैंने पहले भी कहा कोई भी आदमी अपने परिवार के, अपने बेटे के ऊपर गोली चलाने की ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और आज मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, ये देहरादून के एसएसपी अजय सिंह जी ने खुलासा कर दिया है कि जो आरोप वादी पर लग रहे थे वो आरोप झूठे थे। आज उसका खुलासा हो चुका है। कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी और उसके जो पति थे, उनके द्वारा ये घटना घटी गई थी। उन्हीं के चुनाव प्रचार में यश ठाकुर लगा हुआ था, जिसके द्वारा ये गोली चलाई गई। अच्छा, जो गोली चली है क्या उससे आपको नुकसान हुआ चुनाव में? गोली चलने से सुबह 2:40 पर गोली चली। वही चुनाव की तैयारी होती है, मतदान स्थल पर समय से जाना पड़ता है। जब ये गोली चली तो हम लोग या हमारे कार्यकर्ता डर गए थे और लोगों में इन लोगों ने ये मैसेज दे दिया, इरशाद प्रधान ने लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए, लोगों से ज्यादा